Hello everyone, welcome to MM Academy. In this video, we will do the nicknames of famous personalities. तो इस वीडियो में जो है हम जो निकनेम्स हैं फेमस पर्सनालिटीज़ के हम जो है उस पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। आचार्य जो हैं, ये आचार्य जो निकनेम है वो विनोदा भावे का निकनेम है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनका बर्थ कहाँ पे हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। जैसे भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बेसिकली फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनका जो बर्थ है वो बिहार में हुआ था। तो एक बार इसी पे जो है क्वेश्चन आ गया था कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे, उनका बर्थ जो है वो कहाँ हुआ था। तो उनका जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था। ठीक है, आचार्य विनोदा भावे जो हैं ये इनको आचार्य इनका निकनेम है। ये जो है रायगढ़ महाराष्ट्र में इनका जो है जन्म हुआ था। बेसिकली इनका जो पूरा नाम है वो है विनायक नरहरि विनोदा भावे, और ये जो है एक एडवोकेट थे जो नॉन वायलेंस और ह्यूमन राइट्स के लिए जो है इन्होंने बहुत ही फाइट की है। इनको जो है आचार्य नाम से जाना जाता था। और बेसिकली इनका जो फेमस मूवमेंट है वो है भूदान आंदोलन। भूदान मूवमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको जो है नेशनल टीचर जो है भारत का वो कंसीडर किया गया है। सो एंड ये जो थे स्पिरिचुअल सक्सेसर थे मोहनदास गांधी के। आदि कवि जो है वाल्मीकि जी को जो है आदि कवि के नाम से जो है जाना जाता था। इनका जो फुल नेम है वो है रनककर्द जो है ये इनका नाम था। और वाल्मीकि जी को जो है लाल बेग बालाशाह के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो है बहुत ही फेमस संस्कृत लिटरेचर के पोएट थे। ठीक है, और इन्होंने जो है जो रामायण जो एपिक है, तो ये इन्होंने जो है 5th सेंचुरी BCE में जो है इसको लिखा हुआ था। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वाल्मीकि जी ने जो है बेसिकली महाभारत की अगर मैं बात करूं तो महाभारत जो है वो सिर्फ बोली गई थी। ठीक है, वेद व्यास जी ने, और उसको लिखा गया था किसने, तो उसको लॉर्ड जो गणेश जी हैं तो उन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये UPSC पे एक बार प्रश्न इस पे आ चुका है कि जो महाभारत है वो किसने लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसको जो लिखा हुआ है वो गणेश जी ने जो है लिखा हुआ है। देश रत्न और अजत शत्रु, देश रत्न जो है और अजत शत्रु के नाम से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है जाना जाता है। और ये जो है भारत के फर्स्ट जो थे प्रेसिडेंट थे, तो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार से थे। इनका जो जन्म है वो सिवान बिहार में हुआ था। जीरादेई गांव जो है वहाँ पे, और सिवान जो है आपको डिस्ट्रिक्ट बेसिकली मिलेगा, तो वहाँ पे जो है जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद जो है ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, लॉयर भी थे, स्कॉलर थे, और जो थे भारत के ये पहले प्रेसिडेंट थे। और 1950 से लेकर 62 तक जो है इन्होंने जो है ऑफिस बेसिकली ये प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये जो है पॉलिटिकल लीडर भी रहे और लॉयर भी रहे हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न और अजत शत्रु के नाम से जो है जाना जाता है। बाबूजी जो है इनको जगजीवन राम, तो जगजीवन राम जो है इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता था, और जगजीवन राम जो है इनको बाबूजी के नाम से जो है जाना जाता है। और ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, और ये कहाँ से थे, तो ये बिहार से थे। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है अब्दुल गफ्फार खान, तो इनको जो है जाना जाता है। और इनका जो निकनेम है वो है फ़क्रे ए अफगान, प्राइड ऑफ पश्तून्स, और बादशाह खान और बचा खान, और किंग ऑफ चीफ्स के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। तो ये सब नाम जितने हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, प्राइड ऑफ पश्तून, बादशाह खान, बचा खान एंड किंग ऑफ चीफ्स। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है, इनको बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है जाना जाता है। बेसिकली जो पश्तून इंडिपेंडेंस, ये पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे ये। ठीक है, बेसिकली जैसे गांधी जी जो हैं यहाँ पे इंडिया में काम करते थे, जो पश्तून वाला एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान में है ये अभी प्रेजेंट में, तो ये जो है वहाँ पे काम करते थे। तो बेसिकली इनको जो है वहाँ का गांधी कहा जाता था, तो इनको जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है जाना जाता था। बेसिकली ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए, कि भारत से जो है ब्रिटिश रूल पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जिस तरीके से जो महात्मा गांधी हैं वो काम करते थे, उसी तरीके से जो है ये भी जो है यहाँ पे ये पश्तून वाले एरिया में जो है काम करते थे। तो ये जो है इनको फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से जो है जाना जाता है। बंगबंधु जो है शेख मुजीबुर रहमान, तो बंगबंधु जो है शेख मुजीबुर रहमान को जो है बंगबंधु के नाम से जो है जाना जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान जो है इनको शेख मुजिब और मुजिब के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये एक बांग्लादेशी पॉलिटिशियन थे,
ठीक है, इनको जो है फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के अगर जो फादर ऑफ द नेशन है वो कौन है, तो बांग्लादेश में वो है शेख मुजीबुर रहमान। ये फादर एंड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी है, फादर एंड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने जो है भारत के पहले प्रेसिडेंट के बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट के रूप में जो है इन्होंने वर्क किया है, और फिर जो है ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे बांग्लादेश के। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है फादर एंड फाउंडर है बांग्लादेश के, और इनको बंगबंधु के नाम से जो है ज़्यादा जाता है। बापू जो फेमस जो नेम है वो मोहनदास करमचंद गांधी का है, इनको बापू भी कहा जाता है और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। द नेशन किसे कहा जाता है, तो बापू गांधी जी को, और इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है ये इंडियन लॉयर थे और एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे ये, और ये जो है नॉन वायलेंस को जो है सपोर्ट करते थे, बेसिकली चाहते थे, और इन्होंने जो है कई कैंपेन जो है सक्सेसफुल कैंपेन जो है लीड किए हैं भारत के इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए। जैसे पश्तून में जो है जो खान अब्दुल गफ्फार खान वर्क करते हैं, तो वैसे ही जो है भारत में महात्मा गांधी जो है वर्क करते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन जो है जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, देखिए क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी कहाँ अराइव्ड हुए थे। जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो कहाँ आए थे, तो बेसिकली वो मुंबई आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये प्रश्न यूपीएससी जरूर पूछ सकता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि बापू कहाँ, बापू का जो बापू निकनेम जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी का है। इनका बर्थ जो है सबको पता है पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है 1889 में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के नाम से जो है ये बिपिन चंद्रपाल और सौरभ गांगुली को जाना जाता है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आप ये सोचते होंगे कि गांधी जी को इतना क्यों सम्मान दिया जाता है, इतना क्यों मानते हैं लोग। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस समय आपको पता चलेगा कि खाली सिर्फ इतना पता चल जाता है कि अगर बापू की तबीयत खराब है, गांधी जी की तबीयत खराब है, तो लोग असम से पैदल चलते थे, ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए बापू की तबीयत कैसी है, ठीक है। अगर सिर्फ ये खबर मिल जाती थी कि बापू की तबीयत खराब है, ठीक है, तो वहाँ से लोग जो है पैदल चलते थे खाली इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए। तो ये पोजीशन थी इनकी। देखिए किसी की पर्सनल लाइफ में अगर आप मतलब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं कि अरे वो मतलब इस तरीके के थे, उनकी बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन पर्सनल आप उनकी लाइफ में इंटरफियर ना करें। पर्सनल और प्रोफेशनल अगर आप लाइफ देखेंगे, बेसिकली जवाहरलाल नेहरू को कोई कमी नहीं थी, उनके पिताजी बहुत अच्छे वकील थे, ठीक है। वो चाहते तो एक अच्छी जो है अपनी ज़िंदगी बिताते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। गांधी जी ने भी अपने परिवार को छोड़ के, ठीक है, देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, और इन्होंने जो है कई बहुत अच्छे मूवमेंट जो हैं वो इन्होंने ही शुरू किए हैं। इन्होंने पूरा भारत घूमा था, इन्होंने ये सोचा था कि नहीं हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। बंगाल टाइगर जो है ये बिपिन चंद्रपाल और सौरभ गांगुली को जाना जाता है। बिपिन चंद्रपाल जो है इनका बर्थ जो है बंगाल में हुआ था, उस समय का बंगाल आज का बांग्लादेश है, और ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, राइटर थे, ऑरेटर थे, और ये जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे। ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो एक्टिविस्ट थे ये बेसिकली, और ये जो है आपको ध्यान रखना है कि बंगाल टाइगर के नाम से जो है बिपिन चंद्रपाल को जाना जाता है। सौरभ गांगुली की अगर हम बात करें तो सौरभ चंडीदास गांगुली इनका पूरा नाम है, इनको दादा के नाम से जाना जाता है, इनको जो है बंगाल टाइगर के नाम से भी जो है जाना जाता है। बेसिकली ये भारत के जो हैं क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, और ये जो है इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, और ये कमेंटेटर भी हैं, ठीक है, कैप्टन भी रह चुके हैं। तो ये जो है आप इंपॉर्टेंट है कि बंगाल टाइगर किसको जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर जो है सौरभ गांगुली को जाना जाता है और बिपिन चंद्र पाल को। बंगाल केसरी, बंगाल केसरी जो है ये आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है इस नाम से, और ये जो है ये एक बंगाली एजुकेटर थे, बेसिकली एजुकेटर थे, जूरिस्ट थे, बैरिस्टर थे, मैथमेटिशियन थे। तो बंगाल केसरी जो है आशुतोष मुखर्जी को जो है इस नाम से जाना जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। बेसिकली बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क जो है जर्मनी में था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो उसमें बिस्मार्क को आप पढ़ोगे, ठीक है, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, तो आप इन सब को जो है वहां पे पढ़ोगे। वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करूं तो इनका जो बर्थ है वो नाडियाड गुजरात में हुआ था, ठीक है।
वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल इनका पूरा नाम था। बेसिकली इनको सरदार के नाम से जाना जाता था, सरदार पटेल। और सरदार की जो उपाधि है इनको वुमेन्स ने दी थी, बेसिकली जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके बाद। तो जब बारदोली सत्याग्रह हुआ तो उसके बाद जो है इनको 1924 में हुआ था शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और उसके बाद जो है इनको बारदोली सत्याग्रह के बाद जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वुमेन्स ने। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, भारत के पहले फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी, पूरे भारत को इन्होंने जो है एक किया है, इसलिए जो है इनको बिस्मार्क कहा जाता है। विश्व कवि के नाम से जो है, और गुरुदेव, तो विश्व कवि और गुरुदेव जो है इन रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है जाना जाता है इस नाम से। इनका बर्थ जो है कोलकाता में हुआ था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनको गुरुदेव के नाम से जो है जाना जाता है। और ये जो है भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे, राइटर थे, कंपोजर थे, फिलोसोफर थे, पेंटर थे। ये बंगाल के रहने वाले थे। तो बेसिकली ये बंगाल से थे, और बंगाली भाषा में इन्होंने जो है बहुत कुछ जो है लिखा हुआ है बेसिकली। तो ये बहुत अच्छे राइटर और कंपोजर थे और फिलोसोफर भी थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इनको सर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि विश्व कवि और गुरुदेव जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। बुद्धा की अगर मैं बात करूं तो बुद्धा आपको पता है सिद्धार्थ गौतम जो है, गौतम बुद्ध, बेसिकली गौतम बुद्ध जो है उनका जो है बेसिकली बुद्ध के नाम से जो है जाना जाता है। और इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बुद्धा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे, मेंडिसेंट थे, और मेडिटेटर थे बेसिकली, और स्पिरिचुअल टीचर थे, और रिलीजियस लीडर थे एंशिएंट इंडिया के समय। तो इन्होंने जो है काफ़ी लोगों को जो है बहुत अच्छी टीचिंग्स दी हुई हैं। अगर आप पढ़ेंगे गौतम बुद्ध को बहुत अच्छे से तो आपको जो है बहुत अच्छा जो है चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इन्होंने जो है एक नए रिलीजन को जो है फाउंड किया था, जिसे हम बुद्धिज्म के नाम से जो है जानते हैं। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो वो लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ था। चाचा नेहरू, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। इनका जो निक नेम है वो है चाचा। तो चाचा नेहरू, चाचा जी के नाम से इनको बेसिकली जाना जाता है। इनका जन्म जो है प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और इलाहाबाद को ही क्या बोले जाते हैं, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। तो सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रयागराज को जो है बोला जाता है, इलाहाबाद को बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे बेसिकली, और ये जो है भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये करीब 47 से लेके 64 तक, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के। और 62 का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद जो है इनकी हालत जो है थोड़ी नासाज हो गई थी, तबीयत जो है उनकी उतनी ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि भारत 62 में जो है चाइना से एक वॉर हार चुका था, ठीक है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी की मैं आपको इमेज बताऊँ तो नेहरू जी ग्लोबल नेता थे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं एक चीज़, अगर आप कभी आप लाल बहादुर शास्त्री को अगर पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी, ठीक है, कि लाल बहादुर शास्त्री जी तो थे, नए नए उस समय प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, उतना एक्सपीरियंस उनको नहीं था, तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा वो एक कदम पीछे चले जाते थे। लेकिन नेहरू जी के साथ ऐसा नहीं था, नेहरू जी बिल्कुल तुरंत डिसीजन लेते थे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था नेहरू जी का। और आप सोच के देखिए, जो 47 से 64 तक, मतलब 18 साल करीब जो प्राइम मिनिस्टर रहे हों, तो फिर उनकी बात ही अलग होगी। काफ़ी साल इन्होंने जो है देश को संभाला है। एक चीज़ और मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो इसका सिंपल एक आंसर जो है वो ये था कि उस समय जो थे नेहरू जी यंग थे, और एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो कम से कम 10-20 साल जो है, 15 से ज़्यादा साल, मतलब फिर भी 15 साल जो है देश को चला सके। तो इसलिए जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था, और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है उनको बनाया गया कि आप उनको असिस्ट करेंगे, क्योंकि सबको पता था, गांधी जी को ये चीज़ पता थी कि मतलब सरदार पटेल के पास जो है ज़्यादा समय नहीं है, 2 साल हैं, ठीक है, और 1950 में जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक रीज़न जो है रहा है। देशबंधु जो है CR दास को इन नाम से जाना जाता है। आपने CR फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक हिस्ट्री में CR फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था। चित्तरंजन दास इनका नाम था। इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे,
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस के बहुत सारे मूवमेंट जो हैं इन्होंने जो है उनमें पार्ट लिया है। और ये जो है फाउंडर और लीडर थे स्वराज पार्टी के, जो बंगाल में काम करती थी बेसिकली। और ब्रिटिश का जब शासन था तो तब इन्होंने स्वराज पार्टी जो है फाउंड की थी और बंगाल में, और इनका जो है बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो देशबंधु, ये आपको ध्यान रखना है कि देशबंधु CR दास को जो है देशबंधु के नाम से जो है जाना जाता है। फ्लाइंग सिख आपको पता है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह जो बहुत ही अच्छे एथलीट है, ठीक है, मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इंडिया के फॉर्मर ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर है, और जिन्होंने जो है इंडियन आर्मी में जो है सर्व किया है, और फिर जो है इन्होंने स्पोर्ट्स में भी जो है बहुत ही अपना जो है एक नाम बनाया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि मिल्खा सिंह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रिंटर है, और इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जो है जाना जाता है। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या था, उन्होंने ही जो है इनको ये जो है फ्लाइंग सिख बोला था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की एक बुक है द पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल। तो पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल जो है ये बुक लिखी थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो है इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है, और बेसिकली इनको जो है भारत के एम्बेसडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है भारत के एक पारसी स्कॉलर थे, ट्रेडर एंड पॉलिटिशियन थे, और ये जो है लिबरल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बने थे यूनाइटेड किंगडम में। तो बेसिकली ये फर्स्ट एशियन थे जो ब्रिटिश में MP बने थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो थे इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स जो है तो ये जो है धुंधीराज गोविंद फाल्के, तो इनको जो है इस नाम से जो है जाना जाता है बेसिकली। और आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड भी जो है सुना होगा, और धुंधीराज गोविंद फाल्के जो है इनको दादा साहब फाल्के नाम से जो है जाना जाता है। बेसिकली ये जो है इंडियन एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर भी थे ये। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है ये दादा साहब फाल्के जो है धुंधीराज गोविंद फाल्के, तो इनको जो है इस नाम से जाना जाता है। इनकी जो फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र थी इनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी, और फर्स्ट इंडियन मूवी थी जो 1913 में जो है रिलीज हुई थी। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है कपिल देव को जाना जाता है। कपिल देव जो भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता था उस समय जो है इन्हीं की कैप्टनशिप में जीता था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो अपोजिट में जो थी वेस्ट इंडीज टीम थी, ठीक है। और कपिल देव निखंज जो है ये इंडियन क्रिकेटर हैं, ये एक फास्ट बॉलर थे और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। तो ये जो है भारत के उन इम्पोर्टेंट प्लेयर में से आते हैं, ये एक ऑलराउंडर प्लेयर थे ये। और बेसिकली इन्हीं जब वर्ल्ड कप हुआ था तब इन्होंने ही जो है कैप्टनशिप की थी। उस समय का वर्ल्ड कप जो है 1989 का, तो उस समय जो है भारत जीता था। हॉकी विजार्ड के नाम से जो है मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और मेजर ध्यानचंद जो है ये इंडियन फील्ड हॉकी के जो है चैंपियन थे, प्लेयर थे बेसिकली। और ये जो है इनको जो है पूरी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में जो है इनको जाना जाता है, और ये ग्रेटेस्ट प्लेयर में जो है इनको गिना जाता है। और बेसिकली ही वॉज नोन फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एंड गोल स्कोरिंग फीट्स। तो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गोल स्कोरिंग कैपेसिटी है, जो गोल स्कोरिंग जो फीट्स है, तो उनके लिए जो है इनको जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, हॉकी विजार्ड जो है मेजर ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड के नाम से जो है जाना जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है इंदिरा गांधी को जो है जाना जाता है। इंदिरा गांधी को जो है प्रियदर्शनी के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों जो है इंदिरा गांधी को ही बोला जाता है। तो इंदिरा गांधी जो है इनका जन्म जो है प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, और ये जो है एक इंडियन पॉलिटिशियन थी और सेंट्रल फिगर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। INC आपको पता है कि 1895 में जो है INC को बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है पहली ऐसी ये जो थी भारत की पहली जो थी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है। बट आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? सरदार पटेल को।
ठीक है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार पटेल को कहा जाता है, और आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। आयरन मैन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है इस नाम से। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिनको पॉपुलर जो इनका नाम है वो सरदार है, ठीक है। सरदार पटेल 1924 में जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो उस समय जो है इनको ये उपाधि दी गई थी। तो वहाँ की जो वुमेन्स है उन्होंने जो है सरदार इनको नाम दिया था। और ये जो है ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, बेसिकली भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री भी जो है इनके अंडर में थी। किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किंग मेकर जो थे इंडियन हिस्ट्री में वो थे सैयद बंधु। तो दो ब्रदर थे सैयद ब्रदर, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो ये जो है बेसिकली ये डिसाइड करते थे कि कौन जो है नेक्स्ट किंग बनेगा। तो किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो थे वो सैयद ब्रदर्स थे। बेसिकली सैयद बंधु को सैयद ब्रदर्स के नाम से जो है जाना जाता है। और एक थे अब्दुल्ला खान और एक थे हुसैन अली खान। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। लायन ऑफ कश्मीर बोला जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बेसिकली इसको शेख अब्दुल्ला के नाम से जो है इनको जाना जाता है। शेख अब्दुल्ला के बेटे हुए फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हुए उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बेटे हुए फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र हुए कौन? उमर अब्दुल्ला। अब उमर अब्दुल्ला कौन है? तो अभी जब 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया गया तब उस समय क्या किया गया कि इनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो जिनको नज़रबंद कर दिया गया था वही थे उमर अब्दुल्ला के पिता है फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पिता है शेख अब्दुल्ला। 1947 की जब लड़ाई हुई थी, अगर आपने वीडियो देखा है वो पूरा, तो मैंने कई बार जिक्र किया है शेख अब्दुल्ला का, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे ये एक कश्मीर पॉलिटिशियन थे जिन्होंने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, सेंट्रल रोल जो प्ले किया था इन्होंने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, जो भारत का जो है नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। मोहम्मद अब्दुल्ला जो है इनको शेख अब्दुल्ला को जो है लायन ऑफ कश्मीर के नाम से जो है जाना जाता है। बेसिकली ये कश्मीर में बहुत ही फेमस थे, ठीक है। कश्मीर वैली जो है ना, कश्मीर घाटी, तो वहाँ पे जो है ये बहुत ही फेमस थे क्योंकि ये राजा हरी सिंह थे उनसे बहुत चिढ़ते थे। क्योंकि राजा जो था वो बेसिकली हुआ क्या था, देखिए पूरी स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी है। होता क्या है कि शेख अब्दुल्ला बहुत पढ़ लेते हैं, यहाँ से MSc करके जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनको नौकरी नहीं मिलती। तो इनको गुस्सा रहता कि यार इतना पढ़ने के बाद ही जॉब नहीं है। और राजा भी जो था, राजा मुस्लिमों पे जो है कम भरोसा करता था, उनको ऊंचे पदों पे जो है नहीं रखता था, ठीक है। तो इस वजह से जो है इन्होंने जो है अपना मोर्चा खोल दिया था कि हमें जो है ये राजा नहीं चाहिए, तुम अलग हो, ठीक है, ये राजा हमको नहीं चाहिए। तो बस यही कहानी थी और यही कहानी जो है आगे तक चलती गई। लायन ऑफ मराठा जो है इनको बाल गंगाधर तिलक को जो है इस नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म है वो चिकाली महाराष्ट्र में जो है हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो इनको ये जो है बेसिकली जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, ये एक टीचर भी थे, एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। तो ये जो है तिलक जो थे वो फर्स्ट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो बेसिकली सबसे पहला जो मूवमेंट शुरू किया था वो तिलक ने ही शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। इनको जो है लायन ऑफ मराठा भी कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी जो है इस नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट आपको पता है फ्रांस में था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा नेपोलियन बोनापार्ट के मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रेंच स्टेट्समैन थे, मिलिट्री लीडर थे बेसिकली, और इन्होंने जो है कई सक्सेसफुल जो है कैंपेन किए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जितने भी वॉर हुए हैं उस समय जो है इन्होंने जो है बहुत अच्छे कैंपेन जो है किए हैं, बहुत लड़ाई जो है इन्होंने जीती है। 1804 से लेकर 1814 तक जो है ये एम्परर रहे हैं फ्रांस के। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनाइसेंस। सो बेसिकली मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया जो है ये इनको राजा राम मोहन रॉय को जो है कहा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय जो है ये फाउंडर थे ब्रह्म समाज के, ठीक है, और ब्रह्म समाज जो है इन्होंने जो है फाउंड की थी। बेसिकली ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, भारत सब कॉन्टिनेंट में जो है ये चलाया गया था। और इनको जो टाइटल है राजा वो अकबर II जो है उन्होंने जो है इनको उपाधि दी थी, जो मुगल एम्परर थे। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और बेसिकली समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता एम्पायर जो था एंशिएंट इंडिया में, तो बेसिकली उसके जो राजा थे, ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे गुप्ता एम्पायर के रूलर थे एंशिएंट इंडिया के समय। ये जो थे चंद्रगुप्त वन जो थे,
गुप्ता एम्पायर के, तो उनके जो थे क्या थे, सन थे बेसिकली। और तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही फेमस थे क्योंकि वॉर की कैपेसिटी इनमें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे जो है इन्होंने वॉर लड़े हैं और बेसिकली कई युद्ध जो है इन्होंने जीते हैं। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और इनका जो बर्थ है वो कटक उड़ीसा में हुआ था। ये स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो कटक उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है एक इंडियन नेशनलिस्ट हैं जो बेसिकली इनको जो है एक भारत के हीरो की तरह देखा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है भारत को आज़ाद कराने में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया था। लेकिन उस समय जो है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है भारत उस समय जो है हम आज़ादी नहीं मिल पाई हमें, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो है इन्होंने बहुत ही कोशिश की थी कि हम किसी भी तरीके से जो है ब्रिटिश रूल को जो है ब्रिटिश रूल को जो है पूरा डाउन कर दें। तो इन्होंने नाजी जो जर्मनी जो है, ठीक है, तो उन्होंने नाजी जो जर्मनी बेसिकली जो हिटलर था, तो हिटलर ने जो है इनकी हेल्प की थी। जापान जो था, जापान ने भी इनकी मदद की थी। तो बेसिकली इनकी मदद करने के लिए जो है सब इंसान खड़े हो गए थे। और हिटलर जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है बहुत ही एक हीरो जो है मानता था। और हिटलर की बायोग्राफी जो है मैंने कवर करी है, तो उस वहाँ पे भी जो है आप देख सकते हो। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी चट्टोपाध्याय नायडू ये एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और पोएट भी है ये। और बेसिकली ये जो है ये सिविल राइट्स के लिए जो है इन्होंने काफ़ी जो है लड़ाइयाँ लड़ी हैं बेसिकली। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन स्ट्रगल में। तो भारत की स्वतंत्रता पे जब भी बात आती है तब जो है सरोजनी नायडू को जो है याद किया जाता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, तब उस समय जो है वुमेन विंग को जो है सरोजनी नायडू ने ही जो है लीड किया था। और इंडियन स्ट्रगल में जो है भारत के जो इंडिपेंडेंस था भारत का, तो उसमें जो स्ट्रगल हुआ तो उसमें जो है सरोजनी नायडू का बहुत ही बड़ा योगदान है। फिर जब बेसिकली तो जब ब्रिटिश रूल जो कॉलोनियल रूल एंड करने में जो है इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को जो है जाना जाता है इस नाम से। और लाला लाजपत राय जो है ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे बेसिकली। और इन्होंने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पिवोटल रोल जो है प्ले किया है इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। इनको जो है पॉपुलरली पंजाब केसरी के नाम से जो है जाना जाता है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जो है जाना जाता है। पयोली एक्सप्रेस जो है पीटी उषा को जो है पयोली एक्सप्रेस के नाम से जो है जाना जाता है। बेसिकली इनका जो नाम है पिलावलुकंडी थिके परम्बिल, तो उषा, तो ये जो है इनका नाम है। ये एक रिटायर्ड इंडियन ट्रैक फील्ड एथलीट है बेसिकली। इन्होंने जो है इंडियन एथलीट्स में जो है 1979 में जो है बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया था। इनको जो है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है और पयोली एक्सप्रेस तो है इनको कहा ही जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। शहीद आजम जो है ये भगत सिंह को जो है कहा जाता है। शहीद आजम एक म्यूजियम भी मैंने आपको बताया था जो जालंधर में है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह एक इंडियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे और बेसिकली इन्होंने जो है ये जो है वायलेंस जो होता था तो ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जो है इन्होंने उस वायलेंस के अगेंस्ट जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और इनका जो एग्जीक्यूशन है वो 23 जब ये 23 साल के थे तभी इनका जो है एग्जीक्यूशन कर दिया गया था। इनको जो है एक हीरो के रूप में जो है जाना जाता है बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और 23 मार्च 1931 उस दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लास्ट अगर मैं पॉइंट आपको बता दूं कि भगत सिंह से मिलने तो आए थे उसके मम्मी पापा, ठीक है, मदर आई थी, उनकी फादर भी आए थे, ठीक है, उनकी सिस्टर्स आई थी, 3 सिस्टर थी, लेकिन राजगुरु और सुखदेव इनसे मिलने जेल एक दिन पहले कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है ये कालिदास को कहा जाता है बेसिकली। ये एक क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे और इनको जो है एंशिएंट समय के जो है ग्रेटेस्ट जो है बेसिकली ग्रेटेस्ट जो है राइटर इनको माना जाता है बेसिकली। ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड ड्रामेटिस्ट इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है कई प्लेज और पोएट्री जो है लिखी हुई है बेसिकली जो वेद पे जो बेस्ड है, रामायण, महाभारत, पुराण। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि कालिदास को जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है।
स्वर कोकिला, स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर जो है इनका हेमा मंगेशकर जो है वो एक्चुअल नाम है बेसिकली। ये एक भारत की प्लेबैक सिंगर थी, म्यूजिक डायरेक्टर भी है ये, और ये जो है अपनी आवाज़ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जानी जाती हैं। इन्होंने जो है कम से कम 36 रीजनल लैंग्वेज में जो है गाना गाया है, तो 36 से ज़्यादा भाषाओं ने जो है इन्होंने गाना गाया है। और अगर मैं बात करूँ तो करीब 1000 से ज़्यादा, 1000 भी नहीं 10,000 से ज़्यादा गाने होंगे, 10,000 से ज़्यादा जो है इन्होंने गाने गाए हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। द लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर जो है सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। सचिन रमेश तेंदुलकर ये भारत के और इंटरनेशनल एक क्रिकेटर हैं, और इन्होंने जो है भारत की कैप्टनशिप भी जो है इन्होंने कई बार इन्होंने सर्व किया है बेसिकली, तो इंडिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और इनको जो है एक ग्रेटेस्ट बैट्समैन के रूप में जो है जाना जाता है। तो भारत के इतिहास अगर आप देखोगे तो भारत के इतिहास में जो है इनको ग्रेट बैट्समैन जो है कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर जो है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को जो है टाइगर ऑफ मैसूर जो है कहा जाता है बेसिकली, टीपू साहब। तो टाइगर ऑफ मैसूर जो है इनको इसी नाम से जो है जाना जाता है। ये जो है एक जो मैसूर जो किंगडम था बेसिकली, अब कर्नाटका वाले एरिया में आपको ये मिलेगा, तो वहीं के जो है ये रूलर थे साउथ इंडिया में। और बेसिकली ये जो है एक रॉकेट आर्टिलरी में जो है ये बहुत ही बेसिकली इनको रॉकेट आर्टिलरी जो है बहुत ही पसंद थी, बेसिकली इनकी रुचि जो है वो बहुत ज़्यादा थी इसमें। और अगर मैं बात करूँ तो टीपू सुल्तान जो थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, ठीक है, तो जैकोबिन क्लब के जो है ये मेंबर थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान का इंटरेस्ट जो था वो शिप बिल्डिंग में भी बहुत था, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। तूतीय हिंद, तो तूतीय हिंद जो है पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है बेसिकली, पैरट ऑफ इंडिया। तो पैरट ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। कई बार एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया था कि अमीर खुसरो को बरिड कहाँ किया गया है, तो अमीर खुसरो को दिल्ली में बरिड किया गया है, ठीक है, दिल्ली में जो है इनको बरिड किया गया है। कहाँ पे? तो शेख जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, तो वहीं पे जो है अमीर खुसरो को बरिड किया गया है। अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो, ये इनका पूरा नाम था, इनको अमीर खुसरो के नाम से जो है जाना जाता है। ये सूफी सिंगर, पोएट और स्कॉलर थे भारत के और बेसिकली इनको जो है तूतीय हिंद और पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। हिंदी में इनको तूतीय हिंद कहा जाता है, हिंदी मीडियम वाले ये ध्यान रखना, तूतीय हिंद के नाम से जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। और पैरट ऑफ इंडिया, मतलब पैरट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली ये किसको कहा जाता है? तो पैरट ऑफ इंडिया जो है ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये जो है एक आइकॉनिक फिगर थे भारत की हिस्ट्री में। तो ये थे पूरे इंपॉर्टेंट जो निकनेम्स थे, वो मैंने पूरे जो है यहाँ पे कवर किए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM